हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। डीपेस्ट फीलिंग्स, दो कार्ड और आज 9 कार्ड आना चाह रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। सो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में एक उदासी है, एक ऐसी भावना है जैसे कि किसी सिचुएशन में अगर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, या इस वक्त अगर आपसे दूर हैं, या इस वक्त अगर बहुत आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, तो आपको याद करके ये बहुत ज़्यादा दुखी है। बिकॉज़ रीडिंग की शुरुआत हर्मिट से हुई है। कहीं ना कहीं बहुत सॉलिट्यूड वाली सिचुएशन है। थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मल्टीपल लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो मेल्स की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हों या फीमेल्स की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हों, बट प्रॉब्लम तो है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं। ये अपने आप से ही उदास हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर क्या मैं न्याय दे पाऊँगा इस रिश्ते में, या दे पाऊँगी इस रिश्ते में। कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एल्डर पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी सिचुएशन है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में तो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी दोस्त के कारण प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इमोशनली काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक डेडिकेशन है कि मुझे इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। अगर आपको इनसे चाहिए तो ये देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आते हैं तो 100% अश्योरेंस है कि ये एक लॉन्ग टर्म फैसला लेकर आएंगे। आपके साथ इस रिश्ते में आगे रुकना है, नहीं रुकना है, शादी तक इस रिश्ते को ले जाना है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं आप दोनों तो इस शादी को मौका देना है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है या नहीं करनी है। ये इनका डिसीजन फुल एंड फाइनल हो चुका है, आपके सामने बस आना बाकी है। इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अकेले भी हैं, ये तड़प भी रहे हैं, ये आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, बट सामने से मैसेज नहीं कर रहे, सामने से जेस्चर्स नहीं दे रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा इनको मनाते थे, आपको क्या हुआ? क्या आपको अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई याद वाद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है? तो ये सब चीज़ें इस वक्त इनके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेट्स चेक कि क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे। एनी माइनर अरकाना, बिल्कुल करेंगे। कुछ लकी वंस के लिए तो एनर्जी है 24 घंटे के अंदर ही बातचीत होगी। लकी वंस 24 आवर्स के अंदर ही। क्या कहेंगे आपसे? यहाँ से हारमोनी का कार्ड आ रहा है।
पहले तो रोमांटिक कन्वर्सेशंस होंगी, आपका हालचाल, आपके फैमिली का हालचाल, अपनी फैमिली का जो भी सिचुएशन है, प्लस कंप्लीशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इस बारे में भी बातचीत होगी। कंप्लीशन में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंजल्स? लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, और कुछ कार्मिक सिचुएशंस जिससे ये बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्शन में मून क्यों आया है? इमोशंस को दर्शाता है मून, और यहाँ सफरिंग है इसलिए मून आया है। वी हैव सफरिंग इन साइलेंस एंड इमोशनल लॉस विद द डेथ कार्ड। इस टाइम पीरियड में अगर थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं तो भी दुखी हैं, अगर आपसे दूर हैं तो भी दुखी हैं, और अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सो नेक्स्ट एक्शन में जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनकी एनर्जी में रहने वाला है। कांटेक्ट कुछ लकी वंस को 24 घंटे के अंदर ही होगा, अदरवाइज़ विद इन अ वीक का टाइम लग सकता है, एक हफ्ते का समय। जिनका 24 घंटे में यूनियन नहीं होगा उनको 7 डेज़ करीब लग सकते हैं कांटेक्ट में आने के लिए। क्यों? क्योंकि 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है अ वीक मैक्सिमम। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? पहला मैसेज है कि आपने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलेगा। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि पता नहीं मेरे अच्छे कर्मों का मुझे कुछ मिलेगा फल कि नहीं मिलेगा, जो भी मैंने सैक्रिफाइसेस किए क्या वो भगवान ने देखे हैं, क्या मुझे उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, या मैं हमेशा ऐसी ही दुख दर्द तकलीफ़ में रहती रहूँगी या रहता रहूँगा, तो डेफिनेटली आपके जो सैक्रिफाइसेस हैं वो वर्थ होंगे। एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। ज़रूरी नहीं कि जितनी भी चीज़ें आपके भविष्य में बिलोंग करती हैं आपसे वो आपके सामने आ जाएं अभी ही। कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं, तो धीरे धीरे आपके लाइफ में कुछ परतें हटेंगी और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो हड़बड़ाहट में डिसीजन ना लें, पेशेंस रखें। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आपको फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। जिन लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया, सपोज़ आपने धोखा खा लिया, आपका कोई रिश्ता टूट गया, या आपका डिवोर्स हो गया, या सडनली किसी की मृत्यु हो गई, तो अगर आपकी जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पर कुछ ख़त्म हो गया, तो एंजल्स यहाँ पर उन लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पर को डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेकिन एक नई शुरुआत अगर आपके सामने आती है विद डिवाइन ब्लेसिंग्स तो आगे बढ़ना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेना है, क्योंकि लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ रुकती नहीं किसी की। सो अपने ऊपर फोकस करिए, अपने असेंशन पर फोकस कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विल के अगेंस्ट होंगी, जिसको आप चेंज करने का बहुत प्रयास करेंगे, बट वो चेंज होंगी नहीं, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में है वो चीज़ें तो आपके सामने आएंगी ही आएंगी, चाहे 100% हो चाहे 30% हो, बट वो आएंगी सामने। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो आपके विल के अगेंस्ट हैं तो उसको रेजिस्ट मत कीजिए। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।